सत साहेब सभी को राम राम। कबीर साहब भेष के अंग में क्या ज्ञान देते हैं, आज हम इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। भेष का अंग या भेख का अंग अर्थात जिस प्रकार का हमारा भेष होता है, हम किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, किस प्रकार का हमारा आचरण है, ये सब कुछ भेष के अंग के अंदर आता है। साहिब कहते हैं, तत्व तिलक तिहु लोक में, सत्य नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अमित अपार। तत्व तिलक, किसका तिलक? तत्व का तिलक। यहां पे किसी चंदन का या किसी वो जो दूसरा होता है ना, सिंदूर वगैरह का, इस तरीके का, हल्दी का, उस तिलक की बात नहीं कह रहे। क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है उसके माथे पे, उसके मस्तक पे कौन सा तिलक होता है? उसके मस्तक पे तिलक होता है तत्व का, अर्थात वो उस मालिक का जो आत्म तत्व है, जो परम तत्व है, वो उसे ही अपने मस्तक पे धारण करता है। तो ये तिलक यहां बताया गया है कि वो और मैं एकता, दुई नहीं, अद्वैत का तिलक, वो है तत्व तिलक, उसे धारण करो। सत्य नाम निज सार, और जो अपना स्वरूप है वो क्या है? सत्य नाम, जो सार नाम है वही हमारा स्वरूप है। तो ये चीज साहिब बार बार बताते हैं कि ये सत्य नाम क्या है? ये इस आत्मा का स्वरूप है। ये कोई अलग से कोई बाजा नहीं बज रहा है, कोई नाद नहीं है। वो नाम न पढ़ने में आता है न लिखने में, वो तो हमारा आत्म रूप है। जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अमित अपार। और जिसने ऐसे तिलक अपने मस्तक पे लगा लिया, अर्थात जिसने सभी के अंदर उसी तत्व को जाना है, केवल उसी की शोभा अनंत है, अपार है। उसके बाद साहिब क्या कहते हैं? तत्व तिलक की खान है, महिमा है निज नाम। अक्षय नाम का तिलक को रहे अक्षय विश्राम। कि जो वो तत्व है, वो आत्म तत्व, उस आत्मा का जो है वो खान है सभी सुखों की। तत्व तिलक की खान है। तो ये जो तिलक की खान कौन सी है? तत्व तिलक की खान। लेकिन ये तत्व तिलक की खान क्या है? ऊपर तो दे दिया कि तत्व का तिलक होना चाहिए, और ये तीनों लोकों में है। अब ये खान है कौन? ये खान है उस निज नाम की, आत्मज्ञान की महिमा। महिमा है निज नाम, निज नाम की महिमा जो है वही इस तत्व तिलक की खान है। आगे क्या कहते हैं? अक्षय नाम वा तिलक को, और उस तिलक का जो नाम है वो अक्षय है। वो कभी क्षय नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, वो मिटता नहीं है, वो अनंत है। रहे अक्षय विश्राम, और जो उसे जान लेता है उसे आनंद मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। और वो सुकून, वो आनंद, वो विश्राम, वो अनंत है। अर्थात जो ये जन्म ना मरना, जो ये भटकन है, ये खत्म हो जाती है, फिर उसे आराम मिलता है। अन्यथा ये जो जीव है ये भटकता रहेगा। फिर क्या कहते हैं? तत्व तिलक माथे दिया, सुरत सर्वनी कान, करनी कंठी कंठ में, परसा पद निर्वाण। क्या बता दिया? अब जैसे जो लोग तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, है ना, कानों में कुंडल डालते हैं, अलग अलग तरीके का भेष बनाते हैं, तो साहिब यहाँ क्या कहते हैं कि तिलक केवल उस तत्व का, वो माथे पे रखो, अर्थात उस परमात्मा को अपने माथे में, अपने दिल में, अपने दिमाग में उसी को बैठा के रखो। सुरत सर्वनी कान, और कानों के अंदर क्या? सुरत। वो जो सुरत है उसको उस मालिक में लगाओ। तो ये हो गई आपकी कानों की, जो कुंडल डालते हैं ना, सर्वणी,
श्रवण माने सुनना, और श्रवणी माने जो कानों में पहनी जाती है। तो कानों में क्या पहनो, उस सूरत को ऊपर उस मालिक में लगा के रखो, उसी का नाम सुनना है। साहिब जो बताते हैं उनके शब्दों का गूढ़ अर्थ रहता है, तो इसीलिए इन अर्थों को जरूर समझिए। तत्व वो मालिक, तिलक अर्थात वो तिलक माथे दिया अर्थात अपने मस्तिष्क में उसी परमात्मा को बैठा के रखो, और अपने कान जो हैं वो उसी के नाम को सुनो, और करनी कंठी कंठ में, और आपके गले में जो है कंठी जो होती है तुलसी की, बोले वो नहीं, करनी की। करनी क्या है, हमारा जो कर्म है, हमारा कर्म उस परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए। जो भी कर्म हम करते हैं वो उस मालिक के लिए होना चाहिए, ये है करनी। इसके बाद क्या कहते हैं, परसा पद निर्माण। अगर कोई इस तरीके का कर्म करता है, ऐसे भाव रखता है, तो उसको ही जो है वो निर्वाण पद प्राप्त होता है, अर्थात मुक्ति पद प्राप्त होता है। फिर साहिब क्या कह रहे हैं, मनमाला तन मेखला, भय की करे अभूत, भय की करे भभूत, अलख मिला सब देखता, सो जोगी अवधूत। अब ऊपर तो इन्होंने जो तिलक कंठी माला जो पहनते थे उनके बारे में बताया, अब क्या बताते हैं अवधूत के बारे में, कि अवधूत कौन है, जो मन की माला को फेर रहा है, जिसने कि ये जो तन है, इस तन को क्या बना दिया, देवालय बना दिया, और इस देवालय के अंदर बैठा हुआ उसका मन वो उस माला को फेरता है, अर्थात आपका मन जो है वो उस मालिक का नाम जपता है। और जो भय है, इस सारे भय को दूर करके उस भय को खत्म करके उसकी भभूत बना देते हैं। वैसे क्या करते हैं, भभूत किसकी लगाते हैं, राख लगा लेते हैं ना अवधूत जो होते हैं अपने शरीर पे, बोले ये भय है इसकी भभूत करके, बोले वो लगाओ इस शरीर पे। भय किस चीज का, गलत काम करने से बचने का, कि गलत काम करने से बचो, कि हमारा कर्म गलत ना हो, इसके भय का। तो वाणी में साहिब एक जगह कहते भी हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरता रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। कि ये डर जो है यही आपकी करनी है, ये आपका गुरु है। डर को गुरु क्यों बताया, क्योंकि ये ऐसा पारस है जो आपको भटकने नहीं देगा, और आपको क्या करेगा, आपको उस परमात्मा के नाम पे लगा के रखेगा। तो ये है इसका अर्थ। तो जो इस तरीके की भभूत, उस भय की भभूत कर लो, और अलख मिला सब देखता। अलख कौन है, जो आंखों से दिखाई न दे, अर्थात वो मालिक, कि जो उस मालिक से मिल जाता है और हमेशा उस मालिक को ही देखता है, बोले सो जोगी अवधूत, वो वास्तव में असली जोगी और असली अवधूत है। बाकी ये सब जो बैठे हैं भेष बना के, ये अवधूत नहीं। अब जोगी का जोगी जो बताया, सो जोगी अवधूत। अब जोगी क्या है, जोगी के बारे में क्या बताते हैं, कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। इस शरीर को तो सब जोगी कर लेते हैं, सब इसमें धारण कर लेंगे गेरुए वस्त्र, घर त्याग देंगे, सन्यासी हो जाएंगे। बोले तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजे सब सिद्धि पाइये, जो मन जोगी होए। कि सारी सिद्धि रिद्धि ये सब कुछ सहज ही मिल जाता है जब आप सहज योग में चलते हैं, और आपका मन जो है वो मन जोगी हो जाता है। तो साहिब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मन को जोगी करना है। कल मेरे से प्रश्न पूछा कि हमें समाज में रहते हुए कुछ न कुछ लेना देना पड़ता है। आप लीजिए दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक आपकी संसार में इन लोगों के प्रति आसक्ति है, चीजों के प्रति आसक्ति है, आपका मन जोगी नहीं हुआ। और जब तक आपका मन जोगी नहीं हुआ, तब तक आप कुछ लें या ना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आपका मन जोगी हो गया, उस दिन आप स्वयं ही ये सारे भ्रमजाल से निकल जाएंगे कि मुझे कुछ लेना चाहिए या नहीं। और जब मन जोगी हो जाता है,
तब कोई आपको कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिया वो भी परमात्मा ने दिया, जो नहीं दिया वो भी परमात्मा ने नहीं दिया। तो इसीलिए जो है उसका है। जो जोगी हो गया मन से, उसके लिए ना अपना कुछ है ना पराया कुछ है, सब कुछ मालिक का है। तो तब भी लेना देना कोई मायने नहीं रखता। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, चीजों के अंदर कभी आसक्ति नहीं रखनी। तो यही चीज साहिब यहां कह रहे थे, हम तो जोगी मन ही के, तनके हैं ते और। क्या बोलते हैं साहिब यहां कि हम तो जोगी मन ही के, तनके हैं ते और। मन का जोग लगावते, दशा भई कुछ और। कि भाई हम जो हैं, हम तो मन के जोगी हैं, हम मन से जोगी हो चुके हैं, मन से विरक्त हो चुके हैं। जो तन से जोगी हैं वे कोई और होंगे, वो तो सारा संसार है। और सारा संसार अगर तन को जोगी करे फिरेगा तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मन से जोगी होना चाहिए, क्योंकि मन को जोग लगावते दशा भई कुछ और। जैसे ये मन जोगी हो जाता है तो संसार से विरक्त हो जाता है इंसान, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की चाह नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, फिर सारे बंधनों को तोड़ देता है, खुद ही बंधन टूट जाते हैं। लोग जब आपकी दशा देखते हैं, ना तो वो आपसे किसी चीज की उम्मीद करते, ना आशा करते। लेकिन जब तक हम ये सोचते हैं दूसरा क्या कहेगा, तो आप जोगी नहीं हुए। जब तक आप ये सोचते हैं समाज क्या कहेगा, आप विरक्त नहीं हुए। जब तक आप सोचते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, आप विरक्त नहीं हुए। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा, प्रतिष्ठा का क्या हुआ, तब तक आप जोगी नहीं हुए। तो विरक्त कहां से होंगे? और जब विरक्त नहीं हुए तो विरह कहां से आएगा? अर्थात आपका प्रेम परमात्मा में अभी नहीं बना है। जब परमात्मा के प्रेम में आदमी डूबता है तो सुध बुध भुला देता है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, फिर बनता है वो जोगी। तो जो हम कहते हैं हमारा परमात्मा में विश्वास है, प्रेम है, नहीं है। तो परमात्मा में विश्वास रखना, प्रेम रखना और कहना, दोनों में बहुत फर्क है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जो लोग मन से जोगी हो जाते हैं उनकी दशा ही निराली हो जाती है। वो तो सबरी जैसे हो जाते हैं, वो मीरा जैसे हो जाते हैं, लोग उनको पागल कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका जो रास्ता है वो उस मालिक की तरफ ही जाता है, वो दूसरे रास्ते पे कदम नहीं रखते कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं। साहिब क्या कहते हैं, भर्म न भागा जीव का, बहुतक धरिया भेक, सतगुरु मिले बाहरे, अंतर रह गई रेख। कि भाई भर्म जो है वो इंसान का भागा नहीं, जीव के अंदर जो संशय है वो नहीं भागता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, हमें सच्चा गुरु नहीं मिलता। उसका कारण है आपका भ्रम, जो साहिब बता रहे हैं। जब आपको सच्चा गुरु मिलता है तब आप सोचते हैं अरे इसकी तो उम्र कम है, ये गुरु कैसे हो सकता है। कोई सोचता है अरे ये तो सन्यासी नहीं है, ये गुरु कैसे हो सकता है। कोई ये सोचता है अरे हमने जो पढ़ा है उसकी बातें और इसकी बातें तो मेल नहीं खा रही, ये कैसे गुरु हो सकता है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अनुभव चीज क्या है। पोथियों का लिखा हुआ और अनुभव के ज्ञान में फर्क होता है, क्योंकि पोथियों का लिखा हुआ दूसरे को समझाया जाता है, जबकि अनुभव खुद समझा जाता है। इसीलिए दोनों में भेद दिखाई देता है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गई कि हाँ अनुभव ज्ञान किसके पास है। देखिए श्री कृष्ण जो थे वो इस संसार में आए, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। उन्होंने इतने चमत्कार किए, फिर भी उनके विरुद्ध युद्ध करने वाले कितने खड़े थे। क्या उन्हें जान पाए? कबीर साहेब आए, क्या उन्हें लोग जान पाए?
ईसा मसीह आए, नानक जी आए, क्या उन्हें जान पाए? नहीं जान पाए। और जब नहीं जान पाए तो ये तो कलयुग है जहाँ पे काल का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, माया का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो लोग कैसे जान पाएंगे कि सच्चा ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान वो सच्चा है जो आपको अच्छा लगता है, या ज्ञान वो सच्चा है जो आपके लिए अच्छा है? दोनों में फर्क है। तो ये तो आपको तय करना है। ढोल पीट के कोई नहीं कहेगा कि मैं हूं, मैं सब कुछ हूं। क्या किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। क्या कबीर जी ने कहा कि मैं परमात्मा हूं? क्या श्री कृष्ण ने कहा कि मैं परमात्मा हूं? क्या श्री राम ने कहा कि मैं परमात्मा हूं? किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि देह नश्वर है, और जो नश्वर है वो ईश्वर नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस नाशवान देह को कोई भगवान नहीं कहता, लेकिन लोग उसे भगवान मानते हैं। ये लोगों की अल्प बुद्धि है। भगवान और ईश्वर वो होता है जो देह के अंदर बैठ के बोलता है। आपके अंदर जो बैठा है, जो मेरे अंदर बैठा है, जो कबीर साहिब जी के अंदर बैठा था, वो भगवान था। तो इसीलिए जो अंदर है वो भगवान है, जो बाहर है वो नहीं। इसी तरह जो गुरु होता है, सच्चा गुरु जो मिलता है, उसको लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनके अंदर खुद भ्रम है। अभी जब उनका रास्ता सही हो जाएगा, जब वो दूसरे को परखना छोड़ देंगे, अपने तराजू पे तोलना छोड़ देंगे, और जब वो समर्पण भाव से जाएंगे, तब उन्हें ज्ञान भी सच्चा मिलेगा और गुरु भी सच्चा मिलेगा। तो वही चीज साहिब कह रहे हैं, भर्म न भागा जीव का, बहुत तक धरिया भेक। कि कितने भेष बना लिए, लेकिन क्या भर्म गया किसी का? कोई नागा बन गए, कोई सन्यासी बन गए, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई सेवड़ा, कोई दरवेश, कोई फकीर, कोई पीर, कोई कुछ। अनेकों भेष धर लिए। कोई ब्राह्मण बड़ा घूम रहा है, कोई पंडित, किसी कोई काजी, लेकिन इनका भ्रम दूर नहीं हुआ। क्योंकि जो भ्रम दूर होगा वो तो सतगुरु के मिलने से होगा। अब सतगुरु ने तो ज्ञान दे दिया, उस ज्ञान को कोई पढ़े तो भ्रम दूर हो। और अगर नहीं भ्रम दूर हो तो जो हाल में जो कोई अच्छा गुरु है उसके पास जाइए, किसी की संगत करेंगे तब भ्रम दूर होगा। खाली यूट्यूब देख के कोई भ्रम दूर नहीं होगा। तो सतगुरु मिलिया बाहिरे। सतगुरु कहाँ मिला? बाहर मिला आपको। और जो बाहर मिला, आपने उसका ज्ञान सुना और आपने उसके ज्ञान को बाहर ही छोड़ दिया, और अंदर क्या रह गई? अंदर रह गई रेख। आपने उसके ज्ञान को माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि आपने ये सोचा कि जो मैं सोच रहा हूं सामने वाला वो मुझे बताए। और अगर सामने वाला आपको वो चीज नहीं बताता तो आपको क्या लगता है कि नहीं, इसका ज्ञान सच्चा नहीं है, सही नहीं है। तो बताइए, आपने अपने ज्ञान का जो मटका था वो पहले ही बंद कर लिया, तो सामने वाले का ज्ञान उसमें कैसे आएगा? तो रह गया मटका खाली। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि अंदर रह गई रेख, कि अंदर तो आपके वो जो कालिक थी हृदय में, वो धुली नहीं, वो काला निशान वो रह गया। वो सीमा, वो जो रेखा थी वो रह गई अंदर। वो रेखा खिंची हुई है दुई की, उसको कैसे हटाएंगे? भ्रम भागेगा तभी तो, जब सतगुरु का ज्ञान आएगा। और सतगुरु का ज्ञान आपने लिया नहीं, आपने छोड़ दिया। तो इसीलिए सच्चा गुरु तो मिलता है, सच्चा ज्ञान भी मिलता है, लेकिन हमारा विवेक इतना नहीं होता, हमारा अहम, हमारा समर्पण इतना नहीं होता कि हम उस ज्ञान को ग्रहण कर दें। हम उस ज्ञान को छोड़ देते हैं, फिर हम भटकते रहते हैं। परमात्मा सबको मौका देता है, लेकिन आपने उस मौके को ग्रहण किया या नहीं, ये आपके विवेक पे निर्भर है। तो ये जो साहिब ने बताया कि आपको क्या करना है, आपको कंठी करनी है अपनी करनी की, तिलक करना है उस परमात्मा के नाम का। नाम जाप मन में चलेगा उस मालिक का, निज नाम का, उस सतनाम का। भभूत क्या करी? बोले आपने अपना जो भय है उसकी भभूत कर ली, मन की माला फेरनी है। ये सब चीजें साहिब ने बताई हैं कि करना है तो ये करो, ये बाहर के भेख मत बनाओ। तो उम्मीद है आज कई लोगों के
जो है शंकाओं का समाधान हुआ होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, और सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। इसके साथ साथ जो लोग भक्ति और ज्ञान मार्ग में मार्गदर्शन चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपका जो रिप्लाई आपको दिया जाएगा उसमें लिंक दे दिया जाएगा। सत साहेब, परमात्मा सभी का कल्याण करे।